हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एनएससी स्टडी। मैं हूं चंद्रकांत और आज हम फिर से बात करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में, जिसमें कि आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को देखेंगे जो हमने लास्ट में टॉपिक समझा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। स्टूडेंट, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 1 का हम थर्ड पार्ट करेंगे, जिसमें कि हमने पहले भी बता रखे हैं अपने इंट्रोडक्शन में कि हमने इसके 2 पार्ट पहले से ही कर लिए हैं। आज हम थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ेंगे पहले क्वेश्चन के। तो क्या कह रखा है, रिलेशन दे रखा है आर इन द सेट ऑफ ए दे रखा है 1 2 3 4 5 6 एज आर जो है वो एक्स वाई इज डिविजिबल बाय एक्स। तो हमें इसमें क्या करना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूफ करनी है। तो हमारे पास जो कंडीशन दे रखा है वो 3 कंडीशन दे रखा है कि हमें 3 चीज़ प्रूफ करनी है। सबसे पहला है रिफ्लेक्सिव, अगला है आपका सिमेट्रिक और नेक्स्ट है आपका ट्रांजिटिव। तो देखिए कैसे प्रूफ होगा ये। सबसे पहले अगर मैं रिफ्लेक्सिव की बात करूं तो रिफ्लेक्सिव में हम लोग क्या करते हैं कि x1 और x1 जो है बिलोंग करता है किसमें, वो रिलेशन में बिलोंग करता है। फॉर ऑल x1 जो है वो बिलोंग्स टू आपका सेट, वो S है, ए सेट दे रखा है तो ए सेट में बिलोंग करेगा। तो यानी कि अगर मैं डिविजिबल किसका कह रहा है कि y इज डिविजिबल बाय x, y इज जो है वो डिविजिबल है किससे, x से। तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 इनमें से हमें कोई टर्म चुनना होगा। जैसे कि अगर मैं सपोज करो x1 भी x अगर मैंने 1 ले लिया और y भी मैंने 1 ले लिया तो क्या होगा ये, तो यानी कि दोनों टर्म हमारे सेम होंगे यानी कि x भी सेम हुआ, y भी सेम हुआ। तो हमारा y इज डिविजिबल बाय x, तो 1 इज डिविजिबल बाय 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर मैं x की वैल्यू 2 रखूं और y की वैल्यू 2 रखूं तो ऑटोमेटिकली ये भी क्या हो जाएंगे, डिविजिबल हो जाएंगे, यानी कि 2 डिविजिबल बाय 2 इक्वल टू 1। तो कहने का मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो शो करेगा ही करेगा। तो ये हम लिख सकते हैं इट इज रिफ्लेक्सिव। तो रिलेशन क्या है हमारा, रिफ्लेक्सिव है। क्यों? क्योंकि जो भी हम लोग सेम एलिमेंट रखेंगे तो वो सेम एलिमेंट अपने सेम एलिमेंट को ही डिविजिबल करेगा। तो कंडीशन रिफ्लेक्सिव के यही कहता है, तो इसलिए रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक कंडीशन क्या कहता है, सिमेट्रिक कहता है कि एक्स और वाई अगर बिलोंग कर रहे हैं आर में, रिलेशन में है, तो वाई एक्स भी क्या होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। तो एक्स वाई अगर रिलेशन में है तो वाई एक्स भी क्या होना चाहिए, रिलेशन में है। अगर हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि x1 और x2 और वाई x1 x2 और x1, तो ये रिलेशन में है। तो फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू हमारे किसमें, सेट ए में होना चाहिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं y इज डिविजिबल बाय x। तो x और y में एक टर्म उठा लेता हूँ। x सपोज कीजिए मैंने उठा लिया आपका 1 और y मैंने ले लिया आपका 2। तो x और y को अगर डिवाइड करेंगे तो 2 डिवाइड बाई 1, ये तो डिविजिबल हो गया। लेकिन क्या हम y, ये तो हमारा था y बाई x था, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, इसको x मान लेंगे, x यानी कि 2 मान लेंगे और y को हम लोग 1 मान लेंगे। क्या अब ये डिविजिबल हो जाएगा? अब ये डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू जो हो जाएगी x अपॉन में y जो हो जाएगी वो 1/2 हो जाएगी, जो कि डिविजिबल नहीं हो रहा है। डिविजिबल नहीं हो रहा है तो हम लिख सकते हैं इट इज़ नॉट अ सिमेट्रिक, इट इज़ नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है। अब बात करते हैं तीसरे कंडीशन यानी कि ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव कंडीशन क्या कहता है कि x1 और y x2 ले लेते हैं। x2 अगर बिलोंग कर रहा है r में और x2 x3 बिलोंग कर रहे हैं आपके r में, रिलेशन में है, तो फॉर ऑल दैट इम्प्लाइज x1 और x3 भी क्या होंगे, आपके रिलेशन में होंगे। फॉर ऑल x1 x2 एंड x3 बिलोंग्स टू सेट A। ठीक है, तो अब बात करते हैं x1 x2। तो x1 में सपोज करो x मैंने ले लिया, सबसे पहले x1 और x2 का प्रूफ करते हैं। x1 और x2 जो है वो रिलेशन में ये शो करते हैं। तो कैसे करेंगे, x1 सपोज करो मैंने ले लिया, x1 के x ले लेते हैं, x ले लिया मैंने 1 और y ले लिया मैंने 2। तो अब क्या हो जाएगा कि y डिविजिबल बाय x हो सकता है, यानी कि ये क्या कह रहा है, y इज डिविजिबल बाय x, यानी कि y डिवाइडेड बाय x कितना हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 1 यानी कि 2 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं x2 और x3 की, x2 और x3 की। तो x2 मैंने क्या ले लिया, इसके लिए x मैंने ले लिया, x2 यानी कि x ले लिया अब मैंने, इसके लिए 2, और y जो ले लिया वो मैंने क्या ले लिया,
2 की जगह आप 4 ले लीजिए, तो ये थोड़ा इजीली आपको सॉल्व होने में सॉल्व हो जाएगा। तो x और y जो हो जाएगा वो इतना हो जाएगा। तो देखिए अब y अपॉन में x क्या हो जाएगा, 4 अपॉन में 2 हो जाएगा, यानी कि ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये भी क्या हो रहा है, रिलेशन में बन रहा है, तो ये रिलेशन में है। अब हमें दैट इम्प्लाइज करना है किसका, कि x1 और x3 का करना है, यानी कि x1 x3 हमारे यहाँ पे क्या है, x1 है यहाँ पे हमने माने थे लेट किए थे 1, और y है हमारा क्या है यहाँ पे 4, यानी कि y की वैल्यू 4 रखे थे और x की वैल्यू हमने क्या लेके रखे थे, 1 लेके रखे थे। तो y अपॉन में x करेंगे तो यानी कि 4 अपॉन में 1 हो जाएगा, यानी कि ये डिविजिबल हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि इट इज़ आपका क्या हो जाएगा, इट इज़ ट्रांजिटिव। तो ये ट्रांजिटिव प्रूव हो जाएगा। इसका मतलब है ये रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, बट सिमेट्रिक नहीं होगा। इसका सॉल्यूशन इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो अब बढ़ते हैं हम अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर पहले का 4th पार्ट करेंगे, जिसमें क्या रखा है, रिलेशन है सेट ऑफ इंटीजर्स का, और इसमें इंटीजर्स दोनों यानी कि पॉजिटिव और 0 और आपके नेगेटिव इंटीजर सब मिलके है। तो आर जो दे रखा है, एक्स वाई दे रखा है रिलेशन सच दैट एक्स माइनस वाई जो है वो इंटीजर है। तो सबसे पहले प्रूफ करेंगे हम लोग क्या, रिफ्लेक्सिव के बारे में, रिफ्लेक्सिव। दूसरा है हमारा सिमेट्रिक, और तीसरा है हमारा ट्रांजिटिव। तो ये तीनों चीज़ हमें फिर से वही प्रूव करना है। तो रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि x1 जो है वो क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए फॉर ऑल x1 जो है वो बिलोंग करेगा किसमें, इंटीजर में, यानी कि सेट ऑफ इंटीजर में। तो देखिए इंटीजर में बिलोंग करेगा तो आप x माइनस वाई कुछ भी कीजिए, x माइनस वाई कुछ भी कीजिए, अगर x की वैल्यू 1 रख ले, y की वैल्यू 1 रख ले, तो भी आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 भी क्या है, हमारा एक इंटीजर होता है, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, 0 भी हमारा क्या होता है, बिलोंग करता है उस इंटीजर में। 2 रख ले, x की वैल्यू 2 रख लेंगे, y की वैल्यू 2 रख लेंगे, तो ये 2 माइनस 2 भी क्या हो जाएगा, 0, ये भी क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है उस इंटीजर में। तो यानी कि ये 0 हर किसी अगर सेम एलिमेंट रखेंगे एक्स वाई के, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, इट इज रिफ्लेक्सिव। तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। अब बात करते हैं हम लोग सिमेट्री की। सिमेट्री क्या कहता है, x1 और x2 जो है बिलोंग कर रहा है किसमें, किसी r में, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू आपका z में। तो और दूसरा भी है x2 और x1 भी बिलोंग करना चाहिए r में। तो ये कंडीशन कहता है। तो देखिए अगर आप x की वैल्यू 1 ले ले और y की वैल्यू 2 ले ले, तो 1 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -1, यानी कि x माइनस वाई करेंगे, 1 माइनस 2 यानी कि -1। ये भी क्या है, एक इंटीजर है। और अगर आप 2 माइनस 1 करेंगे तो वो भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये भी क्या है, हमारा एक इंटीजर है। तो इसका कंडीशन में अगर हम लोग कोई भी दो चीज़ों को ले और उनको सब्ट्रैक्ट करें, तो या उनके अपोजिट को भी सब्ट्रैक्ट करें, तो भी वो इंटीजर ही आएंगे। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, इट इज़ सिमेट्रिक। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक हो जाएगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, यानी कि ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव क्या कहता है कि x1 x2 जो होना चाहिए बिलोंग कर रिलेशन में होना चाहिए, और x2 x3 भी क्या होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। फॉर दैट इम्प्लाइज x1 और x3 भी क्या होना चाहिए, आपका रिलेशन में होना चाहिए। फॉर ऑल x1 x2 एंड x3 बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी कि उस इंटीजर में होना चाहिए। तो इसमें कंडीशन क्या है, तो आपको एक्स वाई माइनस जो करना है वो क्या लाना है, एक इंटीजर का फॉर्म लाना है। तो आप कुछ भी इसमें माइनस कीजिए, यानी कि एक्स अगर मैंने 1 ले लिया और वाई पहले 2 ले लिया, तो 1 माइनस 2 तो क्या आ गया, -1, बिलोंग कर रहा है इंटीजर में। अगर आप एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 3 रख लेंगे तो 2 माइनस 3 -1 आएगा, बिलोंग कर रहा है इंटीजर में। अब अगर आप एक्स की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3 ले ले, तो भी क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3 आपका -2 बिलोंग कर रहा है इंटीजर में। इसका मतलब है कि x1 और x2 जो है वो बिलोंग कर रहा है किसमें, r में। x2 और x3 जो है वो बिलोंग कर रहा है r में। दैट इम्प्लाइज x1 और x3 भी क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है उस रिलेशन में, यानी कि रिलेशन में बन रहा है। तो इसका मतलब ये तीनों चीज़ प्रूफ हो रहा है। तो ये हम लोग क्या कह सकते हैं, इट इज़ अ ट्रांजिटिव। कहने का मतलब ये हमारा क्या है, अब ट्रांजिटिव भी हो चुका है। ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तीनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो इस चीज़ को हम लोग क्या कह सकते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन भी
कह सकते हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन होते हैं। मैंने जैसे कि पहले आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि कोई भी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को फॉलो कर जाए तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड और क्वेश्चन लेके आएंगे, तो आप बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक का बटन जरूर दबाएं।